नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह। आप देख रहे हैं विश्व बेहतर टाइम्स। प्रतापगढ़ जिले में बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर से सक्रिय हुई पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान कंधई थाने के टॉप 10 अपराधी हतार के पैर में लगी गोली। उसे कराया गया प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती, जहां चल रहा है उसका उपचार, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। बता दें कि 25 जुलाई को रानीगंज थाने के सरोड़ा में 2 लोगों को गोली मारने में हतार वंचित चल रहा था। इसकी सूचना जब प्रतापगढ़ पुलिस को मिली और मुखबिर की सूचना के बाद घेराबंदी किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब देते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की और इस फायरिंग में अतार नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। उसे प्रतापगढ़ पुलिस जिला मेडिकल कॉलेज में लेकर आई, जहां उसका उपचार चल रहा है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसका एक साथी फरार हो गया। यह मुठभेड़ रानीगंज थाना के इलाके के बुढ़ौरा मोड़ के पास हुई। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, 2-2 राउंड गोलियां चली हैं, जिसके बाद इसे हिरासत में लिया गया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ पर पुलिस अध्यक्ष का। की रात में लगभग 1:30 बजे थाना रानीगंज को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 25 जुलाई को ग्राम संडौरा में गोली मारकर अमित तिवारी उर्फ मोनू तिवारी तथा जेपी चौरसिया को गोली मारकर घायल किया गया था। उससे संबंधित कुछ अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। उसी से जुड़ा हुआ एक अभियुक्त बुढ़ौरा के पास अपने साथी के साथ जा रहा था। इस सूचना पर थाना रानीगंज की टीम और स्वाट और एसओजी की टीम और क्षेत्राधिकारी नगर और क्षेत्राधिकारी रानीगंज, इनके सबके समन्वय से घेराबंदी की गई। तो बुढ़ौरा मोड़ के आगे वहाँ पर मुठभेड़ हुआ, जिसमें एक अभियुक्त घायल हुआ है। उसका नाम मोहम्मद अतहर निवासी गहरीचक थाना कंधई उसने बताया है, और इसका आपराधिक इतिहास भी है। ये पहले लूट भी किया है और 307 भी किया है। इसका एक साथी अक्सार, वह भी मौके पर था, लेकिन वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गया है। इसके जो अन्य साथी हैं वो उनका भी पता लगाया जा रहा है कि 25 जुलाई के संडौरा के घटना में और कौन कौन इसके साथ में इन्वॉल्व रहे हैं। और इसके पैर में गोली लगी है और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, एक तमंचा बरामद हुआ है, 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस। इस संबंध में इसका इलाज चल रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कुछ नामजद किए थे कि इनके द्वारा कितने नामजद थे, कितने अज्ञात? कुछ जो है नामजद किया था उन्होंने कि षड्यंत्र संख्या है, और क्योंकि कुछ अज्ञात हैं और कुछ नामजद है, उन पर हम विवेचना भी कर रहे हैं। तो लेकिन उसमें 3 जो नामजद किए थे उनकी हमने गिरफ्तारी कर लिया है, और शेष अन्य चूँकि अज्ञात थे तो उनको हमने संख्या उन्होंने दिया है, तो उसको हम चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। वो पहचानते भी नहीं थे, जो पहचाने हैं उनका नामजद है। इस मुठभेड़ में कितने फायर हुए हैं? कुल 2 फायर उस तरफ से बदमाशों की तरफ से हुआ है और 2 हमारे पुलिस